Today, on 18th of September 2021, we are going to discuss Sarda crop chemical. And once again, this is a requested video. The request for it was made by Mr. Rintu. He asked me next video Sarda crop. So on his request, here we are with Sarda crop chemicals. This video will be a large one. Here we are going to discuss each and every aspect of technical analysis as well as fundamental analysis. So let's begin. For this, I am taking a monthly chart. What does this mean? This means that each candle represents a month. So here we are. जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, लेट मी acknowledge it first, कि ये इंपॉर्टेंट लाइन रही इस प्राइस एक्शन को जब ये इस समय 2014 में ट्रेवल कर रहा था। तो 2014 में जब तक ये इस लाइन के ऊपर रहा, वेल एंड गुड। जब ये इस लाइन के नीचे कैंडल्स की बॉडी आने लगी, देन इट बिकम्स बियरिश। तो जब तक ये इस लाइन के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, इस लाइन के नीचे आया बेरिश, अगेन उसी पॉइंट से इसे सपोर्ट मिली और ये ऊपर गया। देन इट टेस्टेड इट ट्वाइस एंड इवेंचुअली इट ब्रोक आउट अपवर्ड और फिर से इस लाइन के ऊपर चलने लगा। तो इस सिचुएशन को मैं हर समय कहता हूं कि ट्रक की बैकलाइट पकड़ के कोई चीज जा रही है, शेयर जा रहा है, शेयर का प्राइस एक्शन जा रहा है। तो कभी भी इस तरीके की बैकलाइट, ट्रक की बैकलाइट मिल जाए तो उसे पकड़ के चलते रहो। वही इसने काम किया। आखिरकार इसने फिर से तोड़ा बॉडी। माइंड इट, ये मंथली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैं यहां पर मंथली चार्ट ले रहा हूं और बॉडी बाहर निकल गई, नीचे आ गया। अगेन इट बिकम्स बियरिश, फिर से बियरिश हो गया। ओके, और ये बियरिश जब हुआ तो फिर ऐसा बियरिश हुआ कि भाई बियर्स भी शर्मा जाए, ये बुलिश होके नहीं दिया। आखिरकार ये जो प्राइस एक्शन, जो मतलब इनिशियल इसका प्राइस था, उससे भी नीचे आया। जब उम्मीद खत्म हो गई, 100 से भी नीचे आया था कि हाँ, 100 से भी नीचे आ गया। जब उम्मीद खत्म हो गई, लेट मी सी, हाँ 99.40, 100 से भी रुपए से, 100 रुपए से भी नीचे आ गया। जब उम्मीद खत्म हुई तब इसमें कुछ उम्मीद की किरण जागी और फिर ये ऊपर आ गया इस प्राइस सेक्शन की। तो जब तक ये इससे नीचे ही था तो कोई उम्मीद नहीं। जैसे ही ये ऊपर आया, इसमें अप डाउन्स चालू हो गए। अगेन वो फिर से उसी ट्रेंड की तरह काम कर रहा है। सो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर। वही सेंटिमेंट्स हैं, वही साइकोलॉजी है, वही ट्रेडर्स हैं। तो फिर से ये ट्रक की बैकलाइट पकड़ के चल रहा है। मैं ऐसे शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि ये हिंदी मेंटेलिटी को ग्रैप्स करने में, हिंदी जो समझते हैं उनको ग्रैप्स करने में आसानी हो। ट्रक की बैकलाइट, आप जिंदगी भर इसे नहीं भूलोगे या भूलोगी कि ट्रक की बैकलाइट कोई चीज होती है और ट्रक की बैकलाइट पकड़ के शेयर चल रहा है। जिंदगी भर आपने एक बार सुन लिया, जिंदगी भर आपको ये चीज याद रहेगी। और जब भी आप चार्ट में ऐसी ट्रक की बैकलाइट कहोगे, देखोगे, तो कहोगे कि सर ने बताया था ट्रक की बैकलाइट। सो इजी रखो, कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। इजी बहुत आराम से दिमाग में बैठता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी वो बैठा ही रहता है दिमाग में, आप भूलोगे नहीं ट्रक की बैकलाइट। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जब तक ये ट्रक की बैकलाइट के को पकड़ के चल रहा है, उसके ऊपर है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। राइट, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि हो सकता है ट्रक की बैकलाइट से नीचे आ जाए। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। सो
ये बेरिश हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो सिचुएशन अलग थी। मंथली चार्ट पे आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ चुका था। क्या यहां पर अभी ये ओवरबॉट जोन में है? नहीं। सेकेंडली 50 के मीन से ऊपर ही है। जब ये 50 के मीन से नीचे आया तो नीचे ही रहा। जब तक ये 50 के मीन से ऊपर आके कंसिस्टेंट नहीं हो जाता तब तक आप इसको ये नहीं कहोगे कि ऊपर जाएगा। आया गया और गया ही गया। तो 50 के मीन 50 से नीचे है। अभी क्या है? 50 के मीन के ऊपर है, सपोर्ट ली है और ये यहाँ 50 से थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पर फिर थोड़ा सा और ऊपर से बाउंस करा है। इसका मतलब ये बुलिशनेस शो कर रहा है यहाँ पर, और मोर ओवर ये बुलिशनेस यहाँ पर भी शो कर रहा है। आप बेरिश कब होंगे या मैटर ऑफ कंसर्न कब होगा? जब ये 50 के मीन से नीचे आ जाए या ये ट्रक की बैकलाइट को तोड़ के नीचे आ जाए, तब मैटर ऑफ कंसर्न होगा, उससे पहले नहीं। अभी ये बुलिश ही है। गॉट माई पॉइंट? ये चीज मैंने मंथली के स्केल पे, बहुत बड़ा स्केल होता है, बहुत समय लगता है इसको चार्ट पे आते हुए देखते हुए, तो प्लीज ये चीज दिमाग में रखना है कि ये हमने मंथली के स्केल पे डिस्कस करा है, ना कि डेली या आवर्ली के स्केल पे। इस चीज को हम छोटे स्केल पे डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। उसके लिए मैं यहां पर वीकली का स्केल ले रहा हूं। नाउ ईच कैंडल रिप्रेजेंट अ वीक। अब वीकली के स्केल पे एक चीज आप देख रहे हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी और है, अभी भी है, ठीक, क्योंकि इस लाइन के अक्रॉस प्राइस एक्शन काफी देर तक रहा। मतलब कभी इसने सपोर्ट ली, यहां पर तो रेजिस्टेंस, यहां सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। तो इस तरीके से ये प्राइस एक्शन इसके आसपास रहा। तो कोई लाइन, कोई ट्रेंड लाइन अगर आपको इस तरीके से मिल जाए, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। राइट। अब क्या हो रहा है वीकली के स्केल पे? एट प्रेजेंट इस ट्रेंड जोन के पास आके इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। वाई? पहले जो सपोर्ट थी दैट लाइन कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट डज दिस मीन? कि भाई ये वीकली के स्केल पे है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि कुछ हफ्ते और इसे रेजिस्टेंस मिले, और अगर ये दो हफ्ते या 3 हफ्तों में ये तोड़ नहीं पाया, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, आप 2 से 6 हफ्ते ले लीजिए, मैक्स टू मैक्स 6 हफ्ते तक अगर ये तोड़ नहीं पाया इसे, तो ये नीचे जरूर आएगा। आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते से 6 हफ्ते अगर ये तोड़ नहीं पाया, इन केस ऊपर नहीं गया, तो नीचे जरूर आएगा। राइट। जिस तरीके से यहां पर हो रहा था, ये प्राइस इसी पे बाउंस कर रहा था लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो नीचे ही गिरा। फिर से ये सपोर्ट यहां पर रेजिस्टेंस बन गई। अब तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हो सकता है ये नीचे आ जाए। ओके, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। जो बॉक्स मैंने यहां पर ड्रॉ करा है, सेम बॉक्स यहां पर लग रहा है। क्या? रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, रेजिस्टेंस को प्राइस एक्शन तोड़ के ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ये यहां पर अटका रहा, जैसे यहां अटक रहा है। तो देख रहे हैं कितना टाइम लगाया। फिर उसके बाद ये नीचे आया, विक बनाई। ये विक, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये विक एक इंडिकेशन दिया था कि यहां पर बायर्स बैठे हैं, इससे नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आया तो इसके आधे से भी नीचे नहीं गया और ये ऊपर चला गया। तो इस तरीके की विक्स आपको कहीं मिल जाए तो वो इंडिकेशन होता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर जाए। जैसे यहाँ पर एक वीक मिली, हो सकता है फिर से ये वीक दे, लेकिन एक बार हो चुका है तो एक ही चीज बार बार होती रहे, इट इज नॉट द कंफर्मेशन। कभी कोई पास्ट में हुआ, फ्यूचर के लिए कंफर्मेशन नहीं हुई कि वो दोबारा से वैसे करेगा। ठीक है।
नाउ लेट मी टेक द RSI. RSI क्या है? मीन पे जब भी आता है या तो उसे रेजिस्टेंस मिलती है या उसे सपोर्ट मिलती है. अगेन मीन से क्रॉस होके ऊपर जा रहा है, मीन से ऊपर जा रहा है. तो लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू. अगर ये यहाँ पर स्टेबिलिटी शो करता है एज इट हैज डन अर्लियर, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाए. सो अभी तो फिलहाल वीकली स्केल पे मुझे यहां पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है. लेट कम्स टू स्मॉलर स्केल. तो वीकली का छोटा स्केल क्या होगा? डेली. डेली के स्केल पे ये चीज बन रही है. इट इज ग्रीन, या आप कह सकते हैं इसे येलो, रेड, येलो. रेड येलो, अगर ये इस तरीके से ग्रीन रेड ग्रीन मींस बुलिशनेस. ठीक है, यहां पर तो अभी ये बुलिशनेस है. अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है तो देन इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू बियरिश. ठीक, ये एक पैटर्न चेक करने का मेथड होता है कि रेड ग्रीन रेड या ग्रीन रेड ग्रीन. ये कैंडलस्टिक्स, टेक्निकली कैंडलस्टिक्स को रफली देखने का एक मेथड है. तो अभी तो यहां पर प्राइस एक्शन पे आपको क्या लग रहा है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी बुलिश है. रेजिस्टेंस फेस कर तो रहा है लेकिन ट्रेंड अभी भी बुलिश है, क्योंकि यहां पर ग्रीन रेड ग्रीन दिखा रहा है. गॉट माय पॉइंट? यहां पर और कुछ है आपको देखने के लिए? 50 के ऊपर है, नथिंग एल्स देन. हाँ, एक चीज और, ये बेरिश कब आप काउंट करोगे? ये ट्रक की बैकलाइट यहां पर भी बन रही है. सो अगर ये ट्रक की बैकलाइट तोड़ के नीचे आता है, देन यू विल इट विल बी द मैटर ऑफ कंसर्न, और मे यू मे से अ बेरिश सिग्नल. ठीक है, तब ये यहां आप कह सकते हैं यहां बेरिश हो रहा है, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नीचे है उसके. तो वो उस समय ही पता चलेगा जब कैंडल्स बनेंगी. फिलहाल ट्रेंड बुलिश है और रेजिस्टेंस भी ऊपर है. ओके, नाउ आई एम ऑन 1 आवर. मैं 1 घंटे के चार्ट पे हूं. इसका मतलब ईच कैंडल रिप्रेजेंट एन आवर. इसका मतलब मैं मंडे के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूं. ओके, सो मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को क्या हो सकता है? फॉर दैट लेट मी जूम इन फर्स्ट. ओके, एनलार्ज स्क्रीन. या आरएसआई के स्केल पे, दिस इज आरएसआई के स्केल पे नीचे की तरफ आरएसआई दिखा रहा है. ओके, प्राइस के स्केल पे प्राइस ऊपर की तरफ दिखा रहा है. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि आरएसआई को अल्टीमेटली प्राइस को फॉलो करना होगा. मतलब जिस डायरेक्शन में आरएसआई जा रहा होगा उस डायरेक्शन में प्राइस को जाना होगा, और ये बेरिश डेविएशन कहलाई जाती है इन आरएसआई. आरएसआई नीचे है लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ दिखा रहा है. सो दिस इज बेरिश डेविएशन. इसका रिजल्ट क्या होगा? हो सकता है, होगा नहीं. ट्रेडिंग में कुछ भी होता नहीं, प्रोबेबिलिटी होती है. हम सिर्फ चार्ट देख के प्रोबेबिलिटी बोल सकते कि ये प्रोबेबल है. सो इसमें प्रोबेबिलिटी ये दिखाई दे रही है कि प्राइस कल मींस मंडे को नीचे आ सकता है. नीचे आ सकता है तो नीचे कहां सपोर्ट मिल सकती है? पहली सपोर्ट इसकी होगी करीबन 330. सो दोज हु आर ईगर टू बाय इट मे बाय एट 330 और 330 और 320, right, near to 320. So one support may be at 330 and another support may be at 320. Yeah. This is only those who want to buy, those who are eager to buy. I'm not forcing everyone, because this is stock what I think is just so and so. There are many stocks better than this in market. Okay, that in this
what we have discussed on technical analysis. Let us come to the fundamental analysis. Okay, for that I'm using ticker tape. So thanks for the ticker tape for providing us such a facility. And on ticker tape, 71% of analysts are saying that you can buy this stock. Let us look further. On financial trend, we see that there is a constant growth in stock price as well as profit and revenue. Okay, that's good for the stock that there is a constant growth. While on looking at shareholding pattern, one important matter of concern I see here, and that is if I look the data of September 2020 and compare it with June 21, there is a significant growth in retail investor. As you can see, the percentage of retail investor on 2020 was 3.6, whereas on on June 2021 it rises to 7.4%. तो क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को हर समय फंसाया जाता है कुछ अलग लग रहा होगा, हम हमेशा उल्टा सोचो, ठीक है ना। रिटेल इन्वेस्टर आ रहा है, कभी भी जो क्रीम है वो हर समय मॉब को, पब्लिक को पावर और पैसा नहीं देना चाहती। तो अगर ऐसा हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर आ रहा है, then this is a matter of concern. This is a matter of concern. Moreover, DIIs नदारत हैं यहाँ पर। DIS 0.00% था domestic investors in 2021 September, and in June 2021 they are still zero. This is another matter of concern. FIIs भाई उन्होंने अपना स्टेक कम करा है। They were 4.6 and now they are 1.1. So बाकी सब सही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे कंसर्न ये है कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर घट रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ही नहीं, नदारत हैं। म्यूचुअल फंड भी कांस्टेंट ही है, घटा है थोड़ा सा म्यूचुअल फंड। सो एक इसमें एक और है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो जब स्मॉल कैप कंपनी होती है, उसका एक सबसे बड़ा उभरती जल्दी से और गिरती जल्दी से, क्योंकि उसमें फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती। फाइनेंशियली स्मॉल कैप कंपनी स्ट्रांग नहीं होती, जरा से हवा के या तूफान से वो गिर जाती है और जरा सी फूंक से जो है वो आसमान तोड़ देती है। तो इस चीज़ को आप अपने दिल और दिमाग में जरूर रखें कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कंपनी। लार्ज कैप कंपनी कोई गारंटी नहीं है कि लार्ज कैप कंपनी वो स्टेबल रहेगी, लेकिन स्मॉल कैप इन कंपैरिजन इन जनरल बहुत खतरा मोल लेने वाली बात होती है। Well, that's for today's discussion. See you on another day. Thank you very much for watching this video till end. Thanks once again.